मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एक पूरी रात इस हॉन्टेड हाउस के अंदर बिताने वाला हूँ। और तुम मानोगे नहीं, इस जगह पर एक ऐसी कार भी खड़ी थी जिसके अंदर ब्लड स्टेन जैसे निशान दिख रहे थे। सिर्फ इतना ही नहीं, यहीं एक पुरानी शिप भी पड़ी थी जिसमें कई साल पहले आग लग गई थी और तब से वो हमेशा के लिए अबैंडन छोड़ दी गई है। आज की रात हम इन चीजों के पीछे की सच्चाई जानने की कोशिश करेंगे और देखते हैं कि सुबह होने तक हमारे साथ क्या होता है। अब मैं पहले भी बहुत सारी हॉन्टेड और अबैंडन लोकेशंस पे गया हूँ, लेकिन आज मैं पहली बार एक हॉन्टेड हाउस के अंदर पूरी रात बिताने वाला हूँ। बहुत क्रेजी होने वाला है आज। और सच बोलूँ तो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि आज की रात हमारे साथ क्या होने वाला है। बस एक ही मिशन है कि इस घर के अंदर सुबह तक सर्वाइव करना है हमें। हम उस हॉन्टेड हाउस की तरफ बस चले जा रहे थे और अभी तक हमें भी नहीं पता था कि आगे एग्जैक्टली क्या होने वाला है। लेकिन तभी मुझे फील हुआ कि कोई काफी देर से हमारे पीछे आ रहे हैं। भाई पीछे दो अंकल आंटी है, पता नहीं वो अपनी चाकू पे कुछ तो बार बार वो दीवार पे घिस रहे हैं उसको और उसको शार्प कर रहे हैं। उनके हाथ में एक चाकू था और वो चाकू को बार बार नीचे दीवार पर खिस रहा था। और जितनी देर वो हमें फॉलो करता रहा, उतना ही मुझे ये फील होने लगा कि कुछ तो सीरियसली रॉन्ग था। सच बोलूं तो डर हमें हॉन्टेड हाउस के अंदर जाने से पहले ही लगना शुरू हो गया था। शिट भाई, उधर पहुंचे भी नहीं है अभी तक हम लोग और ये सब चीजें देखने मिल रही है। पट रही है भाई अभी। भाई फाइनली आ चुके हैं हम। यहाँ आते ही नॉस्टैल्जिक फील आ रहा है हमें। ये वो एंट्रेंस है जहाँ से हम अंदर आए थे। पानी तो यहाँ पे भरा हुआ है, बस आई होप वहाँ पे जहाँ पे हम टेंट लगाएंगे वहाँ पे पानी ना भरा हो, क्योंकि फिर भाई रात का सोने का दिक्कत हो जाएगा हमारा। भाई थोड़ा देख के आना, यहाँ पे सांप हो सकता है, उस चीज़ का थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा इधर। शिट भाई, ये जगह बंद कर दी क्या उन्होंने? अरे यार भाई, यहाँ पे एक पूरी कार टूटी हुई है। ओह शिट। उस शिप की तरफ जाते हुए सबसे पहले हमें एक कार दिखाई दी और ये कोई नॉर्मल कार नहीं थी। कार पूरी तरह से टूटी हुई थी, जैसे किसी का बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ हो। शिट, सारे एयरबैग्स खुले हुए, मतलब यहाँ पे बहुत ही बुरी तरीके से एक्सीडेंट हुआ है किसी का। हाँ नहीं, वो अपने को बोल रहा है क्या कुछ? और देखते ही अजीब सा फील आ रहा था कि आखिर ये कार यहाँ किसकी है और इसके साथ क्या हुआ था। और उसके बाद जब हमने आसपास देखा तो एक और चीज नोटिस हुई। हम लगभग 6 महीने पहले भी यहाँ आए थे, लेकिन उस वक्त यहाँ का सीन बिल्कुल अलग था। अब पूरी जगह पर बड़े बड़े पतरे लगा दिए गए थे, जैसे अंदर की प्रॉपर्टी को कवर कर दिया गया हो। भाई घर तो यहाँ पे बहुत सारे हैं। यहाँ पे ये भी घर है, ये भी घर यहाँ पे बन रहा है, लेकिन द क्वेश्चन इसकी यहाँ पे रहता कौन है भाई? कोई एक इंसान क्यों नहीं दिख रहा है हमें यहाँ पे? एक तो यहाँ पे फ़ोन के सिग्नल्स भी नहीं है, नेटवर्क भी नहीं है फ़ोन में। किसी को कांटेक्ट करना होगा, कैसे करेंगे इस जंगल में? देखिए देखिए, अंकल बैठा, अंकल बैठा, अंकल बैठा। रिक्वेस्ट करना पड़ेगा ना। मेन गेट तो ये है। ये जगह बंद क्यों की है? डायरेक्ट ऐसे बोलते हैं ना, शिप के पास जाना है, ये नहीं बोलेंगे। हमें अंदर जाना है भाई, सिंपल। ओह एक्चुअली पानी आया था अंदर। शिट, अंकल 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 अंकल। लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। पिछली बार आए थे, ढूंढने में स्ट्रगल करना पड़ा। ऐसा लगा था कि इस बार भी स्ट्रगल करना पड़ेगा, लेकिन भाई पता नहीं क्यों इस बार भी ऐसा लग रहा है जैसे हम पहली बार इस जगह को ढूंढने आए हैं, क्योंकि इतना पूरा ट्रेस पासिंग क्रॉस करके फाइनली भाई दिख चुका है वो शिप। इतनी दूर आने के बाद ये सब देखकर एक सेकंड के लिए लगा कि शायद हम यहाँ आकर वेस्ट ही कर रहे हैं। लेकिन तभी हमें एक अंकल मिले, तो हमने सोचा कि इनसे ही बात करके पता करते हैं कि एक्चुअल में यहाँ चल क्या रहा है। और जब हमने उनसे पूछा कि क्या हम रात को यहाँ रुक सकते हैं, तो उन्होंने सीधा बोला, रुकना है तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर रुकना, क्योंकि रात को यहाँ रुकना सेफ नहीं है। ये सुनते ही हम दोनों एक दूसरे को देखने लगे, क्योंकि अब तक जो चीजें सिर्फ एक चैलेंज लग रही थी, वो थोड़ी सीरियस लगने लगी थी। हम अंदर आ चुके हैं और वो रही हमारी मोनार्क शिप। भाई बहुत मिस किया था इसे। पहले हमें यहीं कहीं पे एक टेंट लगाना होगा, सबसे पहला मिशन हमारा वही है। उसके बाद हमें उस हॉन्टेड हाउस के अंदर जाना होगा। रात अभी हुई नहीं है, थोड़ी देर में यहाँ पे अंधेरा होने वाला है। सेम लाइन बोल रहा हूँ जैसे मैंने पिछले वीडियो में बोला था। हमें यहाँ से अभी के अभी निकलना पड़ेगा, क्योंकि सनसेट हो चुका है और थोड़ी ही देर में यहाँ पे अंधेरा होने वाला है और हम इस बीच घने जंगल में हैं और हमें यहाँ से जल्द निकलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ हमें थोड़ा सही नहीं लग रहा है। लेकिन इस बार मैं ये बोलूँगा कि थोड़ी देर में अंधेरा होने वाला है और हमें जल्द से जल्द यहाँ पे टेंट लगाना होगा। बारिश आने से पहले हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं था, इसलिए हमने जल्दी से एक ऐसी जगह ढूंढी जहां हम अपना टेंट लगा सके। ऑल राइट भाई, ये पूरा घर यहाँ से टूटा हुआ है। शिट भाई, इस घर के अंदर यहाँ पे रहना है। अभी हम
आज रात के लिए यहाँ पे टेंट लगाने वाले हैं। आपको आइडिया है कैसे लगाते हैं टेंट? पहले ये जोड़ना होता है क्या? अच्छा, तो बड़ा करना है इसको, और कितना बड़ा बनाना है? टेंट सेटअप करते वक्त अंदर से एक ही चीज बार बार चल रही थी कि कहीं हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे, कहीं यहाँ रुकने का डिसीजन हमें भारी ना पड़ जाए। ऑल राइट भाई, कैंप बना दिया है हमने आज रात के लिए, और ये बहुत ही बड़ा कैंप है। यहाँ से इसकी एंट्री है। क्या बात है यार, पे कीड़े कितने हैं बाहर? ये जाली इसको खोलना था, बाहर वाली जाली खुली रखनी। उससे क्या होगा? खोलना, हवा थी ना अंदर। हवा के लिए फैन है ना छोटा वाला, मेरे पास भी था। आप क्या अभी लाए हो? क्या बात है, फिर तो हो गया। अरे इसको बंद करना पड़ेगा, जल्दी बंद मेरे कर। वाला बैग दे, इसको बंद कर लूँ? नेट वाले बंद कर दो। आराम करने की बजाय हमने डिसाइड किया कि एक बार बाहर जाकर आसपास का एरिया चेक करते हैं। ऑल राइट भाई, अभी हम उस घर के अंदर थे और वहाँ पे हमने हमारा टेंट बनाया है। अभी रात के 11 बज रहे हैं और बीच में यहाँ पे एक पेड़ है जो थोड़ा डरावना लग रहा है, लेकिन अभी हमें वहाँ पे जाना है, जो वहाँ पे जो मोनार्क वाली शिप है जिसमें हम लास्ट टाइम गए थे। 5:30 के अराउंड गए थे शाम के, और हमें इतना डर लग गया था कि हम 6 बजे वहाँ से निकल गए थे। लेकिन भाई अभी हम रात के 11 बजे उसके अंदर जाने वाले हैं और आज पूरा एक्सप्लोर करके देखेंगे ऐसा क्या है उस शिप के अंदर। तो शिप में जाने से पहले एक क्रेज़ी आइडिया है हमारे पास। हम गोस्ट डिटेक्टर की मदद से पहले चेक करेंगे कि वहाँ पे कुछ है या जगह सेफ़ है या नहीं है। ओके, क्लियर है, क्लियर है। ओ शिट, कहाँ दिखा रहा है ये? शिट, वहाँ दिखा रहा है, शिप की तरफ दिखा रहा है। फक, वहीं चलते हैं, वहीं चलते हैं, वहीं चलते हैं। ओ शिट, वहीं दिखा रहा है फिर से। ये ऐसे कैसे हो सकता है? वहाँ ही कैसे दिखा सकता है? ऐप चाहे कुछ भी हो, पर वहाँ पे ही कैसे दिखा रहा है? रहने देते हैं अभी यार। नहीं नहीं, इधर आए हैं तो बिना जाए तो नहीं रहेंगे भाई सेम वही दिखा रहे जगह है। ऐप चाहे कोई भी हो, मैंने ऐसा रखा है, स्टिल वहाँ का डायरेक्शन दिखा रहा है। हाउ दिस ऐप नोस कि भाई वहाँ पे वो शिप है, और कब से तो हमें ऐसे नेगेटिव वाइब्स वो शिप के वहाँ से ही आ रही है। अभी तो और भी ज़्यादा डरावनी दिख रही है सिर्फ। ये आवाज़ एकदम से तेज़ नहीं हो रही है? आजा, आगे आजा, आगे आगे। भाई मैं तो बोलता हूँ रहने दे अभी। देख अभी कुछ आवाज़ आई, सुना तूने? वो तो आपके पैर की थी भाई। मेरे पैर की नहीं थी, सच में नहीं थी। देख 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 देख। सेंटर में, हाँ। जो चीज सबसे ज्यादा डराने वाली थी वो ये थी कि डिटेक्टर बार बार उसी जगह सिग्नल दे रहा था। हमने सोचा शायद कोई टेक्निकल इश्यू होगा, लेकिन जब वही चीज बार बार होने लगी तो माहौल और भी ज्यादा अनकंफर्टेबल हो गया। चलो एक बार नज़दीक जाते हैं, थोड़ा नज़दीक जाके देखते हैं। आराम से, आराम से, आराम से, आराम से। देख के आ यार, तू पहले जा रहा है कि मैं जाऊँ? चल चल, तू ही चल। भाई ये शिट, बहुत हमें रात के 12 बजे क्या कर रहे हैं? फक, ये टूटेगा नहीं ना? नहीं टूटेगा आई गेस। नहीं टूटेगा। आजा। चढ़ चढ़ चढ़। भाई लास्ट टाइम जब भी आए थे हम 5:30 को, आई स्टिल रिमेम्बर द टाइम। सोचा था कभी कि रात के 11 बजे आएंगे ऐसी जगह पे? बिल्कुल नहीं यार, भाई रेडार बहुत बहुत ज़्यादा रेड हुआ है। बहुत ज़्यादा रेट हो। ओह शिट, ऊपर चलना है, देखना है वहाँ से। बहुत डर लग रहा है यार। हम पहले कभी गए नहीं है वहाँ ना? नहीं, हम पहले कभी गए नहीं हो। ये पहले कभी खुला ही नहीं था एक्चुअली वो जगह। वो कांच अभी अभी टूटा है क्या? अभी अभी टूटा है। अभी अभी वो पहले टूटा होता तो भाई हम जाते। क्या Fuck. क्या आ रहा है? वार्निंग दे रहा है। वार्निंग दे रहा है। रुक जाओ, 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 रुक जाओ। आपको कहाँ से आवाज़ आई? यहाँ से? शिट, रेडार उधर ही बता रहा है यार, बहुत पीक वाला बता रहा है। सिग्नल लॉस्ट हो गया वहाँ से भी उस वक्त ऑनेस्टली अंदर जाने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। ऊपर से रात के करीब 1 बज चुके थे। दोबारा से क्यों नहीं हुआ चालू? मतलब इसका स्टोरी ये है कि यहाँ पे आग लगी थी बहुत सालों पहले, और इसमें फिर शिप में शिप के अंदर, और बहुत सारे लोग मारे गए थे, जिस वजह से ये आज भी यहीं पे अबैंडन पड़ी है। कहते हैं कि यहाँ पे कुछ आत्माएं हैं जो यहाँ से निकलने की कोशिश करती है शिप से, पर अभी तक निकल नहीं पाई है। इसकी कहानी भाई, इसे घर लेके जाते हैं शिप को। किसी भी चीज़ को हाथ मत लगाना है यहाँ पे, क्योंकि थोड़ा नेगेटिव ऑरा आ सकता है हमारे अंदर, तो उस चीज़ की वजह से। वैसे गंगा जल लेके आया हूँ मैं, बट स्टिल गंगा जल से हाथ धुलने पड़ेंगे जाके। चलो चलो भाई, खाना भी है, रात के 12 बज गए हैं भाई। हम जिस जगह पे रुके हैं वो जगह तो दिख भी नहीं रही है यहाँ से। पूरा काला दिख रहा है। शिट,
और सबसे क्रेजी बात क्या है कि जिस घर में हम रुके हैं उसके ही सामने भाई इतना बड़ा पेड़। वो भी डरावना। भाई ये पेड़ ही सबसे ज़्यादा स्कैरी लग रहा है। अबे ये तो कोई भूतिया मूवी का पेड़ लग रहा है ना? क्या करना है पेड़ का, क्या करना है? कुछ तो लकड़ियाँ तोड़नी पड़ेगी ना भाई जलाने के लिए। हमारे पास कुछ भी नहीं है, क्या करें? नहीं, इसका लकड़ी गीला है। सूखा लकड़ी ढूंढना पड़ेगा ना। पहले सामान लेके आते हैं सब। फाइनली भाई सूखी लकड़ियाँ मिल गई है। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। अब इससे आग जल जाएगी भाई, इतना काफ़ी है। गरीब के पेट में दाना डालने के लिए कुछ ना कुछ मिल गया। अब बनेगी भाई देसी स्टाइल में मैगी। 2 मिनट की मैगी जिसको बनने में लगने वाले हैं अभी 2 घंटे। मतलब पूरा मिला के तो भाई 1 घंटा होने ही वाला है। हमारे पास आग जलाने के लिए बस एक परफ्यूम की बोतल थी क्योंकि उसमें अल्कोहल होता है। और फाइनली काफी कोशिश करने के बाद आग जल ही गई। अब इतनी रात को हॉन्टेड हाउस के बाहर बैठे थे तो कुछ गर्म खाने का मन तो बनता ही था, इसलिए हमने वहीं अपनी मैगी बनाई। मैगी तो बन गई लेकिन तभी एक और प्रॉब्लम सामने आ गई। हमारे पास उसे खाने के लिए प्लेट्स ही नहीं थे। भाई हमने मैगी को एक लेस के चिप्स के पैकेट के अंदर डाला है हमने। शिट गरम है। भाई हमारे पास स्पून भी नहीं है खाने के लिए, हाथ से खाना पड़ रहा है। लाइफ टाइम याद रहने वाला है भाई ये। आहा क्या बात है। ऑलवेज बी ग्रेटफुल फॉर व्हाट यू हैव। इतनी सारी चीजों के बाद अब फाइनली हमारा सोने का टाइम हो चुका था। हमने अपना कैमरा भी चुपचाप एक जगह सेट कर दिया ताकि रात में अगर कुछ भी होता है तो वो कैमरे में रिकॉर्ड हो सके। भाई रात के अभी 3:35 हो रहे हैं। ये दोनों तो सो रहे हैं यहाँ पे और बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। पता नहीं कुछ तो अजीब आवाज़ आ रही है। इतना डर लग रहा है भाई, चुपचाप सो जाता हूँ मैं। बाहर पूरा सन्नाटा था, सिर्फ बारिश की आवाज और बीच बीच में हवा चलने की आवाज आ रही थी। लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी भाई, जगह जितनी डरावनी थी नींद उतनी ही मस्त आई है। मतलब भाई हम सब ऐसे आराम से सोए हैं ना जैसे हॉन्टेड हाउस में नहीं, अपने घर के बेडरूम में आए हो। Full stop. Can't believe I live in your thoughts. I think about you all the time, morning, evening, and midnight. Such a wonderful delight. गुड मॉर्निंग भाई, फाइनली रात ख़त्म हुई। बिलीव मी ये मेरी लाइफ के सबसे अजीब एक्सपीरियंस में से एक था। पूरा बदन दर्द कर रहा है क्योंकि ये जगह थोड़ी अनसर्टन थी जहाँ पे हमने टेंट लगाया है। नीचे की ज़मीन थोड़ी उखड़ी हुई थी तो पूरा पेट दर्द कर रहा है भाई। ऐसा लग रहा है अभी एक अच्छे मसाज की ज़रूरत है। भाई कोई कह सकता है कि इस हॉन्टेड हाउस के अंदर हमने पूरी रात बिताई है, उसी शिप के सामने जहाँ पे एक बार आग लगी थी और कुछ लोग मारे गए थे, और उस शिप को भी हॉन्टेड बताया गया था। कभी कभी किसी जगह का सबसे बड़ा राज उस जगह में नहीं होता बल्कि उस एहसास में होता है जो वो तुम्हारे साथ छोड़ जाती है। और ये घर मेरे लिए हमेशा सिर्फ एक अबैंडन्ड हाउस नहीं रहेगा, ये मेरी जिंदगी का पहला ओवरनाइट चैलेंज था। ऑल राइट भाई, यहाँ से जाने का टाइम आ चुका है। एक बार यहाँ से सुबह के टाइम पे वो शिप देखो। फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम भाई हम एक कैबिन को देख रहे हैं बहुत अच्छे से। बहुत तेज़ बारिश हो रही है भाई यहाँ पे, और ये ड्रीम हमारा कंप्लीट हो गया कैबिन को देखने का। आना ही था यहाँ पे एनी हाउ किसी भी हालत में, और हम आ गए। यहाँ से जाते वक्त बस दिमाग में एक ही चीज चल रही थी, क्या पता वो आदमी जो चाकू को दीवार पर घिस रहा था वो हमारे पीछे पीछे इस कमरे तक ही आ जाता। क्या पता रात में कोई जंगली जानवर यहाँ आ जाता, या फिर कुछ ऐसा हो जाता जिसके बारे में हमने सोचा भी नहीं था। हम तो बस एक YouTube वीडियो बनाने आए थे। एक YouTube वीडियो हमारे लिए कितना भारी पड़ सकता है इसका किसी को कोई आइडिया नहीं था। तो अब बताओ अगली वीडियो एब्सिन आइलैंड पर बनाई जाए, क्योंकि भाई कुछ भी कहो तुम्हारे लिए ऐसी वीडियोस लानी तो रुकने वाली नहीं है।